नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SY स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन के परिचय के बारे में। ठीक है, ये तीसरा और लास्ट है जीवन परिचय। ठीक है, हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, तो बस आपको 3 ही पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें से एक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो एक अच्छा 10 वालों के लिए है। ठीक है, 10th क्लास वालों के लिए है। ठीक है, तो देखिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि आपको इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, शिक्षा, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, रचनाएं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको आपको इसके बारे में जानकारी है तो आसानी से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी में। और जन्म स्थान है बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने शिक्षा MA और ML तक प्राप्त की। और इनकी रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। ठीक है, आदि। तो अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देश रत्न आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं इनके बारे में अब। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था और माताजी का नाम कामेश्वरी देवी था। ठीक है, इन्होंने एंट्रेंस और MA तक फारसी पढ़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और ML की परीक्षा पास की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर उसके बाद देखिए, मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ठीक है, इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दिए। ठीक है, वकालत छोड़ने के बाद यह पूर्णतः देश सेवा में लग गए। और देखिए क्या होता है उसके आगे कि हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी, नागरी प्रचारी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा। ठीक है, फिर इन्हीं की प्रेरणा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर इनकी मृत्यु 1963 में हो गई। आपको इससे ज़्यादा और लिखने की ज़रूरत नहीं। और रचनाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ठो, इससे ज़्यादा नहीं। तो रचनाएं आप इनकी याद कर लीजिए। देखिए, इनकी रचना है भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 रचनाएं याद करनी, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप आदि लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।